बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम इस चैप्टर की सेकंड ईयर चैप्टर लिमिट्स एंड फंक्शन की आखिरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आखिरी एक्सरसाइज जो है वो ग्राफ के बारे में है। तो फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, आज हम वो तरीका आपको बताएंगे। पहला इसका क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये इसके अंदर दो आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक एक्स और वाई। जब भी आप प्लॉट करते हैं ग्राफ किसी चीज़ का, तो उसके अंदर दो क्वांटिटीज़ होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक जो है उसमें, अब देखें हमने यहाँ पे ये वाई और एक्स हैं, इन दोनों में से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आप बात अपने पल्लू में बांध लें कि जब भी आपने ग्राफ प्लॉट करना होगा तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। जब हम ये कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी y बराबर है x वाली रकमों के, तो जब हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो y 1 आ जाता है, x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो y 4 आ जाता है। तो जैसे ही आप x को चेंज करते हैं y चेंज हो जाता है। तो याद रखें कि x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसलिए x की वैल्यूज को जब हम प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यूज को अलोंग x एक्सिस लेंगे। y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज को y एक्सिस के लॉन्ग लेंगे। यहां पे तो वैसे भी क्लियर था कि x की वैल्यू x एक्सिस के लॉन्ग, y की वैल्यू y एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन जब फंक्शन आ जाए, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर जो है ना ये टाइम जो है चूंकि इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, फिर टाइम को हम अलोंग x एक्सिस लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ इस एक्सरसाइज के अंदर ग्राफ प्लॉट करने हैं, आगे माशाल्लाह आपने इंजीनियरिंग करनी है तो वहाँ पे भी जो है ना ये ग्राफ प्लॉटिंग का बहुत काम है। तो इसलिए जब भी आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। इंडिपेंडेंट अलोंग x एक्सिस, डिपेंडेंट अलोंग y एक्सिस। उसके बाद अब दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें सबसे पहले जो आपको कर्व दी हुई है ना, उस कर्व में से आपने y की कीमत निकालनी है। y की वैल्यू निकालेंगे आप, वाई स्क्वायर को एक तरफ रखा, ये एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया, तो y इज इक्वल प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बराबर आ गया। अब हम वैल्यूज जो होती है ग्राफ, एक्चुअली ये डोमेन और रेंज की जो वैल्यूज होती हैं ग्राफ एक्चुअली उनके दरमियान होता है। अब यहां पे देखें, जब आपने ये कह दिया कि y इज इक्वल प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये अगर मैं यहां पे 4 पुट करूंगा ना, 4 पुट करूंगा x की जगह पे, तो 9 माइनस 16, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म आ जाएगी। जब माइनस वाली टर्म आ जाएगी तो जवाब आयोटा वाला आ जाएगा। तो आयोटा को जो है वो इमेजिनरी आ जाता है, तो उसको हम प्लॉट नहीं करेंगे। हमारी रेंज यहाँ पे सिर्फ कहाँ तक है, जब हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो ये 0 आ जाता है। जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 से बड़ी वैल्यू के ऊपर इसका जवाब क्या आ जाता है, इमेजिनरी आ जाता है। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हमारा जो ग्राफ है वो x की वैल्यू -3 और 3 के दरमियान लाई करेगा, राइट। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास x है, ये y है, वैल्यूज निकाल लेते हैं। पहले हमने x की जगह पे 0 पुट किया, 0 पुट किया तो जवाब आ गया प्लस माइनस 3। फिर x की जगह पे जब 1 पुट किया तो आ गया प्लस माइनस 8 अंडर रूट, जिसका जवाब प्लस माइनस 2.83 के बराबर होता है। जब इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 की कीमत आ गई प्लस माइनस 2.236। जब 3 पुट करूंगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह माइनस की वैल्यूज पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा तो सेम आंसर, -2 पुट करूंगा तो सेम आंसर, क्योंकि -2 का स्क्वायर +2 ही होना है। तो -3 पर भी इसका जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये हमारे पास पॉइंट है, इनका जो है वो हमने ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखें, जब इसको जब लिखते हैं हम, चले पहले इसको लिख लेते हैं। ये -3 के ऊपर x की वैल्यू जब -3 है तो y का जवाब 0 आ जाता है। ये क्या है, जब x की वैल्यू -2 है तो y का जवाब क्या आता है, +2।
x की वैल्यू -2 है तो इसका एक जवाब तो आएगा -2.23, और x की वैल्यू -2 के ऊपर इसका जवाब एक प्लस वाला भी है 2.23। ठीक है, x की एक वैल्यूज़ के ऊपर हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद जब आप -1 पुट करते हैं तो इसके भी हैं, एक इसका जवाब नेगेटिव में आएगा -2.83, और एक इसका नेगेटिव में आएगा, प्लस में आएगा -1,2.83। ओके, उसके बाद फिर ये 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, एक +3 आ जाती है और एक -3 आ जाती है। फिर जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2.83 आ जाती है या -2.83 आ जाती है। फिर आखिरी है हमारे पास ये वाला 2 के ऊपर इसकी वैल्यू एक प्लस आएगी 2.236, और दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू 2 है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होगी 2.36, और 3 के ऊपर क्या आ गया, ये 0 आ गया, 3 के ऊपर 0 आ गया। अब आपने अगला काम जो करना होता है वो स्केल मुकर्रर करने का होता है। ठीक है, अब आप अंदाजे से भी ये कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास ये जो है ये स्केल अवेलेबल है तो इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि 2 इंचेस जो है ना उनको मैं 1 यूनिट सबर कर लेता हूं। तो ये देखें, जब इसको मैं यहां पे रखूंगा तो 2 इंचेस कहां पे कंप्लीट होते हैं जी, इंचेस इस तरफ है, ये आ गया जी 2 इंच के ऊपर एक मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद ये 4 इंच पे दूसरा निशान लगा दिया, 6 इंच पे। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि x की लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव। ये -1 वैल्यू आ गई, ये -2, ये -3। उसके बाद फिर इधर चलते हैं तो ये 2 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया, 4 पे निशान लगा दिया, 6 पे निशान लगा दिया। यानी मैंने जो स्केल मुकर्रर की है वो ये है कि स्केल अलोंग x एक्सिस 2 इंच बराबर है 1 के। इसी तरह अलोंग y एक्सिस भी सेम ही है, अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस 2 इंच को मैंने 1 के बराबर रख लिया। अब इसी तरह जो है ये आप y एक्सिस के लॉन्ग वैल्यूज पुट देखिए आप जरा, ये वैल्यू आ गई 1 की, 4 के ऊपर 2 और 6 के ऊपर 3। ये आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया +1, ये आ गया +2, ये आ गया +3, ये आ गया +1, x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 2, x इज इक्वल टू 3। बड़ी करके लिख देता हूं मैं ताकि विजन ज़रा आपका अच्छा हो जाए। -1, -2, -3। ओके, इसको भी थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 1, ये y की वैल्यू 2 है, ये y की वैल्यू 3 है। इसी तरह नीचे जब जाएंगे तो नीचे भी जो है ये x की वैल्यू आ गई 2, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये -1, -2, -3। ठीक हो गया जी। अब आगे आप शुरू करते हैं जी। ये देखें, जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 0 है। तो ये देखें, ये x की वैल्यू -3 और यहां पे y की वैल्यू 0 है। एक गोल दायरा लगा दिया मैंने। फिर जब x की वैल्यू -2 है
तो y की वैल्यू -2.23, यानी ये -2 है, तो -2.23 का मतलब क्या है कि 3 से थोड़ा सा कम होगी, 2.8 तकरीबन ये -2, और इसके मुकाबले में ये y की वैल्यू 2.83 है, तो मेरा हल तकरीबन अंदाजन यहां पे करके आ जाएगी। ठीक है, ये अंदाजा ही है एक। उसके बाद फिर जब x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 पर इसकी वैल्यू आ जाती है -2 नहीं, ये इसकी वैल्यू है 2.2, तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगी भाई, ये 2 हमारा यहां पे कंप्लीट होता है, और 2.2 इससे थोड़ा सा आगे होगा, यहां पे करके आएगा। -1 के ऊपर है -2.83, तो वो जो है वो 3 से थोड़ा सा कम होगा, पॉइंट यहां पे करके कहीं आ जाएगा, 2.83 3 के करीब, और 3 के ऊपर बिल्कुल x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। उसके बाद फिर हमारे पास ये पॉइंट है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2.83। ये इन वैल्यूज को भी अब ड्रॉ कर लेते हैं। ये -2 है, तो इसकी जवाब प्लस की तरफ भी जाता है, तो ये -2, y की वैल्यू प्लस ऊपर 2.23, तो 2 से थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ये 2 के ऊपर 2.23, और -1 के ऊपर तकरीबन 2.83, तो ये तकरीबन यहाँ पे तो हमारा 3 कंप्लीट होता है ना, तो तकरीबन उसके पास करके कहीं आ जाएगी ऐसे करके। और जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या है, +3 और -3। ठीक हो गया। अब आप इसकी तरफ आए, प्लस की तरफ। जब x की वैल्यू प्लस है तो y की वैल्यू +2.83, तो प्लस के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ये 1 ये 2, तो 2.83 तकरीबन ये 3 के करीब करके कहीं आ जाएगी वैल्यू, और 2 के ऊपर 2.236, तो ये 1 और ये 2, तो तकरीबन थोड़ा सा ऊपर करके यहां पे करके आ गई। उसके बाद 1 के ऊपर हो चुकी, 2 के ऊपर हो चुकी, और 3 के ऊपर फिर क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह 1 के ऊपर इसकी वैल्यू जो है ये माइनस में भी है, तो ये माइनस में 2.83 तकरीबन हमें 3 के करीब जाना पड़ेगा, यहाँ पे करके आगे। और 2 के लिए हमें 2.36, ये 2 तकरीबन 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 3 के ऊपर ये फिर 0 के बराबर आ गया। अब ये जो गोल गोल पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, इनको आपने स्मूथली ज्वाइंट करना है। मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो जब भी ग्राफ बनाते हैं ना, तो ऐसे करके नहीं बनाते, इनको स्मूथली ज्वाइन करते हैं, ए ऐसे करके जोड़ेंगे। तो इसी तरह इनको भी आपने जोड़ना है ऐसे, ये जोड़ दिया जी आपने। तो ये देखें, ये ग्राफ किसके बराबर आ गया, एक सर्कल बन गया जी आपका। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अब थर्ड और फोर्थ में से मैं एक करता हूं। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब इसमें हमें y एक तरफ अलहदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, y ऑलरेडी ही अलहदा पड़ा हुआ था। तो वैल्यूज़ जो हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना, वो कुछ थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू ले लिया करें, थोड़ी सी पॉजिटिव ले लिया करें। ठीक है, तो पहले जब मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो जवाब क्या आएगा, 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है। उसके बाद जब मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा, x की जगह पे 1, तो ये क्या बनेगी, e की पावर 2x। x की जगह पे जब 1 पुट करूँगा तो e स्क्वायर। अब e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू 2 और 3 के दरमियान होती है, e इज इक्वल टू 2.73। इसको इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह पाई एक बड़ा मशहूर इर्रेशनल नंबर है,
ई भी जो है ये एक बड़ा मशहूर व मारूफ इर्रेशनल नंबर है। तो ई की पावर 2.73, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ई की पावर 2.73 का, तो 7.389 के करीब वैल्यू आ जाएगी। फिर जब 2 पुट करते हैं तो ये फिर क्या बन जाएगा, ई की पावर 4, तो ई की पावर 4 का ये आंसर आ गया। और फिर जब मैंने 3 पुट करके देखा तो आंसर बहुत ही बड़ा आ गया, 403। ठीक है, अब इसका जवाब ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसका जवाब जो है, इसकी रेंज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे ना, ये देखें y इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x है, तो जब मैं x की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ई की पावर -2, लेकिन डिनोमिनेटर में जाके ये प्लस हो जाएगी। तो किसी भी सूरत में इसका जवाब नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसकी रेंज जो है ना, ये तो आप याद रख लें कि इसकी रेंज जो है वो 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है x की जो हम यहाँ पे पुट करें और y का जवाब 0 के बराबर आ जाए। छोटे से छोटा जवाब इसका 1 आएगा, तो रेंज इसकी होगी 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये याद रख लें, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में नहीं पूछा हुआ। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसकी जो डोमेन है वो तो प्लस माइनस कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर आएगी, लेकिन रेंज जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है ना वो आएंगे उसके अंदर। इसी तरह -2 पुट किया तो जवाब इसका और छोटा आ गया। अब ये मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। यहां शुरू कर लेते हैं जी। अब y की वैल्यू नेगेटिव जो है ना वो तो है ही नहीं, तो इसलिए हमारा ग्राफ इस साइड पे नहीं जाएगा। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, सीधा करते हैं इसको। ले जी। अच्छा, अब देखें, जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू आती है 1, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 1 इंच को जो है, 1 इंच को 1 कंसिडर कर लेता हूं। 1 इंच को ये 1 कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये 2 इंच पे वैल्यू 2 आ गई, 3 आ गई। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। तो इसी तरह ये 1 इंच तकरीबन यहाँ पे आ गया, ये दूसरा इंच, ये तीसरा इंच। तो ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 7.389, तो ये x की वैल्यू आ गई 1, तो 7.39 से मुराद 7.3 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला आ गया। उसके बाद जब x की वैल्यू 3 थी तो इसका जवाब, जब 2 है, सॉरी 2 है, तो इसका जवाब 54। तो ये करते 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 मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही 1 इंच, 1 और ये 2, तकरीबन फ़र्ज कर लिया कि यहाँ पे करके कहीं आ गया जी, ठीक है। उसके बाद फिर चलते हैं माइनस की तरफ। जब -1 है, ये x की वैल्यू आ गई -1, तो इसके ऊपर 1 इंच का तकरीबन 0.13 पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा ऊपर करके आएगा यहाँ पे, ये -1 पर वैल्यू आ गई। उसके बाद जब आप x की वैल्यू -2 पुट करते हैं
तो इसकी वैल्यू और कम आ जाती है, बिल्कुल ही इसके करीब तरीन होगी ऐसे करके। ठीक है, अब आप इन पॉइंट को स्मूथली जॉइंट करें। ये देखें, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो ये कर्व आ गया, कर्व बन गई जी आपकी y इज इक्वल टू e की पावर 2x। ठीक है जी। उसके बाद इसका जो अगला पार्ट है उसमें भी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 की पावर समथिंग है, उसका ग्राफ आप खुद प्लॉट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये, इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर आ जाएं तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, उसका तरीका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिक तरीका इसका वही है कि आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। यहाँ पे x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, और t की उसने कंडीशन लगा दी है कि ये -3 से लेस दैन इक्वल है, लेकिन 3 से लेस दैन इक्वल है, लेकिन -3 से ग्रेटर दैन इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ -3 और 3 के दरमियान आएगा। तो अब हम पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। t की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, -3 से 3 तक। तो 0 1 2 3 यहाँ पे लिख दिया, -1 -2 -3 यहाँ पे लिख दिया। अब x किसके बराबर है, t के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू t के है वो ही x की होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी भी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1। t की जगह पे 2 पुट करेंगे तो जवाब 2, 3 पुट करेंगे जवाब 3, -1 पुट करेंगे जवाब -1, -2 पुट करेंगे -2, -3 पुट करेंगे -3 आ जाएगा। लेकिन y किसके बराबर है, y t स्क्वायर के बराबर है। तो अब इसका स्क्वायर लेंगे तो 0, इसका स्क्वायर लेंगे 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। इसी तरह ये भी जो नेगेटिव नंबर हैं इनकी भी जो y की वैल्यू, रेंज की वैल्यू आ जाएगी, वो प्लस के अंदर आ जाएगी। तो अब हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो एक्चुअली x और y के दरमियान प्लॉट करना है। हम इन दो को कंसीडर करेंगे, पहली वाली वैल्यू को भूल जाएंगे। अब ये देखें ज़रा, फर्ज किया कि ये मेरे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, राइट। अब पहला है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ओरिजिन के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जी, ये 1 है, ये अंदाजे के साथ ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे ये -1 है, -2 है, -3 है, -2 -3। इसी तरह x की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, माइनस वैल्यूज़ तो इसकी हैं ही नहीं, ठीक है, माइनस में जाना ही नहीं है हमने, तो इसलिए नीचे हमें स्केल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आ गया +1, +2, +3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लो जी, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0, पॉइंट यहाँ पे आ गया। जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये देखिए ये 1 और इधर 1, दोनों की मुलाकात यहाँ पे हुई, ये पॉइंट आ गया जी आपका 1, 1। उसके बाद 2 के ऊपर, ओहो, 1 के ऊपर 1 और 2 के ऊपर 4 है, 2 के ऊपर 4, तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू ये 1, 2, 3 और ये है 4। तो 4 की सीध में इस तरह आए और 2 की सीध में आए, तो ये आ गया जी आपका पॉइंट 2,4 और ये था आपका पॉइंट 1,1। और 3 के ऊपर क्या है भाई, 3 के ऊपर तो ये 9 हो जाता है, तो ये 3 की सेध में ऊपर चलें, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं और ये 9, तो तकरीबन पॉइंट आपका यहाँ पे करके आ गया। उसके बाद जब आप x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू फिर +1 है, तो ये +1 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। 2 के ऊपर क्या है, +4, तो ये 2, चलते जाएं और ये 4, दोनों की मुलाकात यहाँ पे आ गई, ये पॉइंट आ गया आपका -2,4 और -3 पर फिर जो क्या हो जाती है 9, बिल्कुल ऊपर चले जाएं यहाँ पे। अब आपने इन पॉइंट्स को जोड़ना है स्मूथली, ये देखें, वाह जी वाह वाह, ये तो बन गया हमारा पैराबोला, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया। अगर आपको पैरामीट्रिक फंक्शन दिए हों तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं।
अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं पीस वाइज फंक्शन का। अब पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के टोटे कर दिए जाते हैं। तो ये देखें, इस फंक्शन के दो टोटे किए गए हैं, एक x - 1 है जब आंसर 3 से छोटा आता है, और इसका जवाब 2x + 1 है जब x 3 से बड़ा आता है या 3 के बराबर है। तो ये इसका ग्राफ दो हिस्सों में बटेगा और इसका टेबल भी हम दो हिस्सों में बनाएंगे। पहला हिस्सा y = x - 1 जब x 3 से छोटा है। तो 3 से छोटी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 2। जब 2 पुट करेंगे इसके अंदर 2 - 1, जवाब आ गया 1 के बराबर। फिर 1 पुट करेंगे तो जवाब 0, 0 पुट करेंगे -1, फिर -1 पुट करेंगे तो -2, -2 पुट करेंगे तो -3। तो ये लेस देन x की वैल्यू लेस देन 3 हमने ले ली, 3 से छोटी वैल्यूज़ ले ली। अब जब 3 से बड़ी होती है तो फिर फंक्शन हमारा 2x + 1 है, तो इसलिए अब y किसके बराबर आ जाएगा, 2x + 1। अब 3 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है तो x की जगह और 3 भी शामिल है, ठीक है। 3 पुट किया, 3 × 2 = 6 + 7, जब x की वैल्यू 3 है तो y 7 के बराबर। जब x की वैल्यू 4 है, 4 × 2 = 8 + 1 9 आ गया। जब x की वैल्यू हम पुट करेंगे 5, 5 × 2 = 10, 10 + 1 11। इसी तरह जब 6 पुट करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और इस ग्राफ के दो हिस्से होंगे। ये देखें, फ़र्ज़ कर लिया ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट फिगर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको स्केल मुकर्रर करनी पड़ेगी, बट आई एम गिविंग यू द कंसेप्ट। पहले हम इसको प्लॉट करते हैं जी। ये देखें, x की वैल्यू इधर आ गई -1, ये आ गई -2, और x की वैल्यू इधर आ गई +1, +2, +3, 1 2 3। उसके बाद y की वैल्यूज़ ये -1, ये -2, ये -3, इसी तरह आगे -4 वगैरह सो ऑन। x की वैल्यू +1, +2, ये y की वैल्यूज़ आ रही है, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। चलिए जी, पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। जब देखें x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू क्या है, -3। तो -3 के लिए अगर ये 2 है तो -3 के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। ये देखें, ये -3 और इधर -2, दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई, यहाँ पे। तो ये पॉइंट आ गया हमारा -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3। और जब -1 है x की वैल्यू तो जवाब क्या है, -2। ये x की वैल्यू -1 और ये -2, तो तकरीबन यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। उसके बाद जब 0 है तो फिर इसकी वैल्यू क्या है, -1। ये 0 है और ये -1, तकरीबन हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। और जब 2 है तो उसकी वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये x की वैल्यू 1 और यहाँ पे आ गई y की वैल्यू 0। फिर जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1, ये 2 है और ये 1, ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन से बन जाएगी। ये देखें, ये उसका आ गया जी। लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y की डिग्री 1 हो, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब हम बनाते हैं जी ग्राफ इसका। अब ये देखें, जब x की वैल्यू 3 है तो y किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो ये तो 3, उसके बाद ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो 3 के ऊपर वैल्यू है 7, तो ये आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7, और 5 के ऊपर क्या है, 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 6 के ऊपर 4 के ऊपर 9, ये हमने मिस कर दिया दरमियान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन यहाँ पे करके आ गए। उसके बाद 6 के ऊपर क्या है, 13,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तकरीबन यहाँ पे करके आ जाएगा अंदाजे के साथ 6 के ऊपर, सॉरी यहाँ पे करके आ जाएगा तकरीबन। ठीक है, अब इनको आप जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये देखें फंक्शन जो है ये पीस वाइज है, एक इसका टोटा यहाँ पे है और एक टोटा यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी दो टुकड़ों में बना है। ये था पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने का तरीका। अब देखें ये जो फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूस है। यानी कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, जब हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो x = 2 पर y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि डिसकंटिन्यूटी को ग्राफ के अंदर किस तरीके से शो करना है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ना, x²-4 x-2, तो इसके फैक्टर बनते हैं x+2 × x-2। ये इसके साथ कट गया तो ये y = x+2 आ गया। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ 3 से 4 वैल्यूज़ नेगेटिव ले लें, 3 से 4 वैल्यूज़ पॉजिटिव ले लें। माइनस जब मैंने वैल्यू ली, x जगह पर -1 पुट किया, x जगह जब -1 पुट करूँगा तो जहाँ पे जवाब आएगा +1। जब x जगह पे -2 पुट करूँगा तो जवाब आएगा 0। जब x की जगह पे -3 पुट करूँगा जवाब आएगा -1। उसके बाद ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गई। अब प्लस की तरफ चलते हैं। x जगह पे 0 पुट किया तो 2 आ गया, 1 पुट किया तो 3 आ गया। 2 के ऊपर वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसको बेशक आप टेबल के अंदर ना लिखें, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है नॉट डिफाइंड। और 3 के ऊपर वैल्यू इसकी क्या आ जाती है 5, और 4 के ऊपर 6 वैल्यू आ जाती है। आइए अब इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये है मेरे पास y एक्सिस और ये आ गया x एक्सिस। वैल्यूज लिखे यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3। x = -1, -2, -3। इधर वैल्यूज आएंगी +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन। इधर +1, +2, 3, 4, 5, 6 ये y की वैल्यूज़ हैं जी। y = 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी -1, -2, -3, -4, -5। अंदाजे से मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं जी। अब चलो शुरू करते हैं जी। जब इसकी वैल्यू -3 है तो जवाब -1 आता है। ये -3 की सीध में नीचे आए और -1। तो जब -3 है तो जवाब है इसका -1, तो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद -2 के ऊपर क्या है 0, -2 के ऊपर 0, -1 के ऊपर +1, तो ये -1 के ऊपर ये +1 आ गया जी। ठीक है, ये तकरीबन यहाँ पे करके रख लें ताकि वो स्ट्रेट लाइन नज़र भी आए ज़रा आपको। उस x = -1 के ऊपर y की वैल्यू है +1, तो ये x = -1, तो ये y = +1, तो पॉइंट हमारा तकरीबन यहाँ पे करके आ गया। उसके बाद फिर x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है 2, तो ये x की वैल्यू 0, ये y की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद जब 1 है तो जवाब 3 आता है, जब 1 है तो जवाब 3 आता है, तो पॉइंट हमारा तकरीबन यहाँ पे आ गया। अब 2 के ऊपर डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, ये 2 के ऊपर डिफाइन ही नहीं है। उसके बाद फिर 3 के ऊपर चलें तो जवाब 5 आता है। ये 3 की सीध में चलते जाएं और ये 5। ठीक है, ये हमारा आ गया जी पॉइंट। इसी तरह 4 के ऊपर 6 आ जाएगा, ये 4 और ये 6। अब आप इसको जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये अब यहाँ पे करके जो है ना, ये x = 2 के ऊपर यहाँ पे जाके ग्राफ जो है ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे करके मोटा सा दायरा लगा देंगे कि x = 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है। इसके साथ ही ये आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद मैं शुरू करूँगा चैप्टर नंबर 2, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिस बच्चे को आती होगी उसी को ही तीसरा चैप्टर समझ आएगा, इंटीग्रेशन वाला। तो फार्मूले जो हैं जो मैं लिखवाऊंगा, अगर आप उनको अच्छे तरीके से याद करने में कामयाब हो जाते हैं तो डिफरेंशिएशन आपके लिए इंतहाई इजी होगी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिफरेंशिएशन। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।